नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 9 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट आप ही के लिए बनाए गए जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। आपसे कह रहा है कि बराबर है, ये किसके बराबर होगा जब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है, अगर हम इसे करेंगे यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23/2 प्लस 22 और 3/2। और इस तरह से हम इसे हल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्यों? फिर एलसीएम लेंगे, फिर डिवाइड करके देख करेंगे कि कैसे जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे आप यहाँ 1 है और यहाँ 11 है और यहाँ 111 है, 111 है और फिर यहाँ 4 बार 11 है। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। पहले 1 को ऐड करेंगे, 11 को ऐड करेंगे, फिर 111 को ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे हम इसे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 बार 11। इसे हम ऐड करेंगे। देखिए देखिए, ऐड करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर जब भी इस तरह की संख्या आए आपके सामने आए और इन्हें जोड़ना पड़े तो आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए, लास्ट में आप नंबर देख लीजिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 11 हो रहे हैं। 4 बार 11 होना है तो इन्हें जोड़ने का सबसे आसान तरीका है, यानी कि 1 से लेकर आप तक 4 तक नंबर दे दो आप इसे। तो देंगे 1 2 3 और 4, यानी कि ये जुड़ गया आपका। ये आपका यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जोड़ आ गया। 1234 आपका जोड़ आ गया। क्या करा हमने? बहुत ही शानदार ट्रिक से जोड़ा हमने। जो नंबर दिए गए 1 2 3 4 बार, यानी कि 11 लास्ट में 4 बार था, तो हमने 1 से लेकर 4 तक नंबर दे दिए। यही कि इसका जुड़ गया। अब क्या करना है हमें? देखिए, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, यानी कि आधा आधा होता है 1, और फिर यहाँ भी आधा आधा होगा 1, यानी कि 1 और 1 हो जाएंगे ये 2। तो इसमें आप +2 और जोड़ देंगे। जब 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1236 आपका आंसर आ जाएगा। 1236 आपका आंसर आ जाएगा। 1236, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं यदि एक संख्या, ये वाली संख्या है, यानी कि तो 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बता दूं, 8 से वह संख्या भाज्य होती है जिस किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से भाज्य हों, यानी कि ये लास्ट के 3 अंक है। अगर ये 8 से भाज्य है, यानी कि 4 22 और 6, अगर ये 8 से भाज्य हैं तो वो संख्या भी 8 से भाज्य होगी, यानी कि 8 से भाज्य होगी। अगर इसे हम 8 से भाज्य होगी, अगर हम y की जगह पे 3 रखें, y की जगह पे 3 रखें तो ये 8 से भाज्य है क्या? 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 होता है, यानी कि हमारा 3 यहाँ नहीं, y की जगह पे 3 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी देखें रख के, ऑप्शन नंबर बी देखें 4 की जगह रखे, y की जगह 4 रखा हमने ऑप्शन नंबर बी से, तो 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 होता है, लेकिन नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर हम y की जगह 1 रखें, y की जगह 1 रखें तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। y की जगह पे क्या आएगा? y की जगह पे आएगा 1। यहाँ से न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, y का न्यूनतम मान, तो y का न्यूनतम मान क्या आ गया? 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
ये संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि आपसे ये कह रहा है, देखिए आपके पास संख्या दी गई है 23, 12 और 28, ये आपके पास सामने संख्या दी गई। तो आपसे कह रहा है इसे 33 से विभाजित करना है, 33 से विभाजित करना है। अब देखिए 33 का पढ़ा तो आपको आता ही नहीं है, 33 का तो पढ़ा आपको जो आता ही नहीं है, तो इसे कैसे विभाजित करेंगे? तो हम देखिए हमें इसे कैसे करेंगे, 33 को हम तोड़ेंगे, यानी कि जो संख्या दी गई है हमारी 33, इसे दो भागों में तोड़ेंगे, यानी 11 तियां होता है 33, 11 तियां होता है 33। अब देखिए जो संख्या आपके पास दी गई है, ये संख्या 11 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, ठीक है। तो हम आपको पता है 3 से वह संख्या जाती है, अगर हम 3 से इसकी संख्या को चेक करते हैं तो वह संख्या देती है, या तो संख्याओं का जो संख्या के अंकों का योग होता है वो 3 से भाज्य होता है। जैसे मान लिया हमने इन सब अंकों जोड़ा तो 24 आया, इनका योग 24 आया, तो 24 अब 3 से भाज्य है, यानी कि बिल्कुल भाज्य है। तो इस तरह से चेक करते हैं हम। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 2 और 1 3, यह कट गया, 8 2 10 और 2 12, यानी कि 12 आपका 3 से 3 जाता है, तो यानी कि ये भी पूरा पूरा कट गया। तो 3 से भाज करने के लिए तो या तो हमें इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा या फिर हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इनकी 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अगर मान लिया ऑप्शन में हमारा 6 भी होता, ऑप्शन में हमारा 6 भी होता, मान लीजिए 4 दिया गया, 4 की जगह पे यहाँ 3 और यहाँ 6 होता, तो हम कैसे चेक करते? तो फिर हम 11 से चेक करते। और देखिए आपको पता है 11 से कैसे चेक करते हैं। अब देखिए हम अगर इसे 11 से चेक करें, 11 से चेक करें तो आपको पता है सम और विषम का जो अंतर, यानी कि ये सम संख्या और विषम संख्या का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर वो 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से भाज्य होती है। तो चेक कर लीजिए आप। अरे इसे लिखेंगे 23, 12, 28, यानी कि 11 इंटू 3 का। तो हमें 11 से अब चेक करना है। तो देखिए सम और विषम संख्याओं का अंतर निकालेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, इनकी इनका अंतर तो आ गया 5। अब यहाँ निकाल लीजिए सम संख्या का अंतर, देखिए 3 2 5, 5 और 8 13, इनकी इनका अंतर आ गया 13, सम का अंतर आया 13, इनकी ये 13 आया और ये 5 आया विषम का। तो हमने 13 का और 5, 13 में से 5 माइनस करा तो ये आया 8 आया। लेकिन मैंने अभी बताया था 11 से वह संख्या भाज्य होती है या तो वो उसका अंतर 0 आए, सम और विषम का अंतर 0 आए, या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो देखिए 0 तो आपका आया नहीं है, लेकिन आया है आपका 8 आया है। तो हम 8 में क्या जोड़ें जो 11 का मल्टीपल बन जाए? तो इसमें जोड़ेंगे हम 3। जब हम 3 जोड़ेंगे 8 में तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो 3 में आ गया। इस तरह से भी 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया, 11 से समझा दिया और 3 से समझा दिया, यानी कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कह रहा है 24, 42, 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को एक तो बेसिक तरीके से करते हैं, लेकिन हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को पहले आपको बताता हूँ बेसिक तरीके से कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे सामने संख्या दी गई है 24, 42 और 56। देखिए इसे हम 2 से काटेंगे तो ये 12, ये 21 और ये 28। अब इसे हम 2 से काटेंगे तो ये 6, 21 और ये 14। अगर हम इसे फिर से काटें, इसे 7 से काटें, 6 7 3 21 और 7 दूनी 14। अब लास्ट में कटेगा 3 से, यानी कि ये 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि ये तरीका होता है क्वेश्चन को बेसिक करने का, ठीक है। लास्ट में हम काटेंगे, ठीक है, इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3
और 2, यानी कि इस तरह से बेसिक होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो जो आया इनका हम इनका गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। और 1 2 ये है, जब गुणा करेंगे 7 3 21 और 8 21 और 8 गुणा करेंगे तो आंसर आपका आएगा, इस तरह से करेंगे तो 168 आएगा। इसका आंसर आएगा 168, क्योंकि हमें इन सबका गुणा करेंगे। जो निकल के आया 2 का, 2 से 2 का, और 7 3 और 1 2 ये है। इसका जब गुणा करेंगे तो 168 बनेगा, यानी कि ये बेसिक तरीका है, लेकिन हमें इस तरह से करना ही नहीं है क्वेश्चन को। देखिए यहाँ दिया है संख्या, पहली संख्या दी गई 24, 24 में होता है, देखिए ये बनता है 8 3 24। अब 3 से चेक कर लीजिए, देखिए अगर 3 से चेक करें तो 9 और 1 सॉरी 8 और 1 9, और यानी कि 9 जाएगा, 6 भी 3 से जाएगा। यहाँ देखिए ये भी, यानी कि 3 से हमारे ऑप्शन जा रहे हैं, हम 3 से चेक नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे 8 से। और हम 8 से चेक करें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि 8 से भी जा रहा है, यानी कि हमारा। अब आगे चेक करेंगे हम इसे कैसे। अब देखिए यहाँ दिया है 42, अगर हम 42 को तोड़ें दो भागों में, 42 को तोड़ें तो होता है 6 7 42। अगर 7 से चेक करें संख्या को, अगर हम 7 से चेक करें इसे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा 7 से नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, 7 6 42 है, ऑप्शन बी भी 7 से नहीं जाएगा। और देखिए ऑप्शन सी में देखिए 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका 7 से जा रहा है। और 7 8 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपको 7 से नहीं जा रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में आपको इस तरह से करना है, ठीक है, ऑप्शन चेक कर करना है। इस तरह से आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा दे दीजिए, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होनी है सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लिया आपके सामने संख्या दी गई है 12, 12 दी गई है, अगर हम इसे दो भागों में तोड़ें 4 इंटू 3, यानी कि 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। यानी कि जिस संख्या का एचसीएफ 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक संख्या को और ले लेते हैं हम 20 को, हमने लिया 20 को, और 20 को तोड़े हम 4 इंटू 5 में तोड़ेंगे तो इनका भी एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा, इनका एचसीएफ भी 1 आएगा। तो देखिए सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो देखिए हमसे कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। अब इसे तोड़ भी सकते हैं 11 को, 117 और हम इसे तोड़ें तो ये होता है 13 नेमा 117, 13 नेमा होता है 117। तो देखिए 13 में और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है। याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इस तरह से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या समय का 107% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या में 84 वृद्धि की गई है और वह समय कितनी हो गई, 107% हो गई। देखिए आपको पता होना होगा कि कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और यहाँ क्या हो गया, 107% हो गया, 107% हो गया। तो कितने की वृद्धि की गई है, तो की गई है 7% की वृद्धि, 7% की वृद्धि की गई है, यानी कि हमारा जो वृद्धि हुई है वो हुई है 7% की, 7%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि 7% की नहीं हुई है, वृद्धि हुई 84 की, 84 की। तो आपको पता है जब प्रतिशत हटाते हैं, जब नीचे जब प्रतिशत हटाते हैं तो ये इधर जाके गुणा हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रतिशत आपका नीचे आता है, ये 100 नीचे आया तो ये 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। तो हम इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पूरा कट जाएगा, तो आप इसे 7 से काट लीजिए। जब इसे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 बचेगा, 7 दूनी 14, और इस 100 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1200।
यानी कि जो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। यानी आपसे कैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक जो ए है वो एक काम को 18 दिन में करता है और बी है वो उस काम को 36 दिन में करता है, यानी कि वे दोनों मिलकर 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो जो काम बचता है वो कितना प्रतिशत बचता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये तो कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ये करता है आपका काम 18 दिन में और बी आपका काम करता है 36 दिन में। इनका लिया एलसीएम, एलसीएम आया 36 आया, ये 18 से गया 36 दो बार में, 18 दूनी 36 होता है और 36 से 36 गया एक बार में। ये 36 हमारा जो आया है, ये 36 आया, यही हमारा टोटल कार्य है। तो आपसे कह रहा है वे 9 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ये आ गया था 2 और ये था 1। वे 9 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो देखिए दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, जो ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है और बी है वो एक दिन में 1 कार्य करता है। तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य। तो उन्होंने कार्य करा है 9 दिन तक एक साथ करा है, तो 9 तियां 27, यानी कि 9 दिन में उन्होंने 27 कार्य करा है। तो 36 में से हम 27 माइनस कर देंगे, 36 में से 27 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9, हमारे पास बचा 9। तो कह रहा है वो कितना प्रतिशत काम बचेगा, तो इसका पूछ रहा है प्रतिशत। तो 9 कार्य हमारा बचा है, टोटल कार्य कितना था 36 हमारा, और प्रतिशत निकालने के इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो काट लीजिए 9 चौक 36 और 4 से ये गया 4 एकम 4, 4 से ये गया 25, यानी कि 25% आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा, 25%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयुक्त ब्याज राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि रुपयों में कितनी थी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसे थोड़ा सा घुमा दिया गया है। माना हमने उधार दी गई राशि थी एक्स, हमने मान लिया उधार जो दी गई राशि थी वो एक्स थी। जब एक्स थी तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से टाइम। जब हमारा हमने धन को माना है x, तो x माइनस कितना उधार दिया गया, कम दिया गया 250 रुपये, 250 बराबर हमें प्रिंसिपल हमें निकालना है। दर कितनी दी गई है हमें 5%, और समय कितना दिया है 15 बरस, और इंटू 100 काट लीजिए आप। देखिए 5 से ये गया 20 बार में, और 5 से गया 5 तियां 15 और 5 चौक 20, ये 4 इधर जाकर गुणा हो जाएगा। ये 4 जो है आपका आया, ये 4 इधर जाकर गुणा होगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 25 चौका 100 इनकी 1000 बराबर ये हो जाएगा, यानी ये है, इसे x माना है हमने मूलधन को, तो ये हो जाएगा 3x। जब 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर हमारा आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 1000, x बराबर आ जाएगा 1000, यानी कि जो कितनी राशि दी गई थी वो दी गई थी 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहे हैं एक 6 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस इसे सूत्र लगा के हम करते हैं। तो लंबी छड़ बराबर होता है, देखिए √L² प्लस B² प्लस H²। देखिए L से होता है लंबाई, B से होता है चौड़ाई, H से होता है ऊंचाई। तो रख लीजिए यहाँ से। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 64, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 400। अब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा
36 64 100 और 400 500, ये आ जाएगा 500। 500 आ गया। और इसे भी हम तोड़ लें तो इसे तोड़ सकते हैं 100 इंटू 5 में, 100 इंटू 5 तोड़ लेंगे, क्योंकि 100 पंजे होता है 500। तो ये 100 से तो 10 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर आ जाएगा, यानी कि 10√5 आपका आंसर आ जाएगा। 10√5 आपका आंसर आ जाएगा। 10√5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे किसी मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है, मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपसे कह रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए ये एक मीनार है, हमने माना ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 50√3 है। 50√3 इसकी ऊंचाई हो गई। तो कह रहा है मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर, यानी कि जो मीनार का आधार होगा इससे 50 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण बनना है इस तरह से, यानी कि ये थीटा है। तो इसका मान क्या हुआ, यानी कि थीटा का मान क्या हुआ, यानी कि उन्नयन कोण क्या हुआ। तो हमसे ये थीटा पूछ रहा है, ये क्या होगा, ये पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, ये कोण बनेगा थीटा, ये क्या बनेगा। तो आपको बता दें कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो आपका लंब दिया गया है 50√3, यानी कि आपका लंब दिया गया है 50√3 और आपका आधार दिया गया है 50, आधार आपका 50 है। तो देखिए वो काटेंगे 50 से, जब 50 जाएगा तो आपका tan थीटा बराबर आ जाएगा आपका √3, थीटा बराबर आएगा √3 की 50 से 50 कट जाएगा। तो बताएं जब हम tan थीटा निकालेंगे, यानी कि जो tan थीटा निकलेगा वो आपको √3 क्या होता है, √3 tan थीटा का मान क्या होता है, वो होता है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। tan थीटा बराबर होगा 60 डिग्री, जो उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा 60 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।